ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों, इस शुभ अवसर पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को हम एक बार फिर शिव बाबा के मधुर महावाक्यों का अमृत सुनने और उसे जीवन में उतारने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज की मुरली में बाप दादा हमें याद दिलाते हैं कि सेवा का असली स्वाद तभी आता है जब हम पूरे उत्साह और उमंग के साथ उसे निभाएं। ईश्वरीय सेवा संसार का सबसे महान कार्य है, परंतु इसके मार्ग में एक गहरी रुकावट भी आती है। वह है क्रिमिनल आई यानी पतित दृष्टि। यह मनुष्य की सबसे गंभीर बीमारी है जो न केवल आत्मा की पवित्रता को चोट पहुंचाती है बल्कि सेवा की शक्ति को भी कम करती है। बाबा हमें प्रेम पूर्वक यह भी सिखा रहे हैं कि इस कमजोरी से कैसे मुक्त हुआ जाए ताकि हम पूरी पवित्रता और निश्चल भावना के साथ सच्ची सेवा कर सकें। उस विधि का नाम है याद की यात्रा। जितना हम एक परमपिता परमात्मा की सच्ची स्मृति में डूबे रहेंगे और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करेंगे, उतनी ही हमारी दृष्टि और मन की वृत्ति पवित्र होती जाएगी। यह पवित्रता हमें बोझ मुक्त बनाती है और सेवा में ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देती है। बाबा हमें सहजता से समझाते हैं कि ज्ञान की तलवार तभी प्रभावशाली बनती है जब उसमें याद का तीखा धार भरा हो। इसलिए आइए आज की इस अमूल्य मुरली के प्रत्येक शब्द को गहराई से सुनें, महसूस करें और अपने जीवन में उतारकर सच्चे अर्थों में आत्मिक उड़ान का अनुभव करें। आज की मुरली का मर्म यह है कि प्यारे मीठे बच्चों, तुम्हारे अंदर सेवा के प्रति गहरा उत्साह और उमंग होना चाहिए। जब तुम्हारे पास ज्ञान और योग का सच्चा खजाना है तो उसे केवल अपने तक सीमित न रखो बल्कि दूसरों को भी सिखाकर सेवा का विस्तार करो। आज बाबा हमसे एक गूढ़ प्रश्न भी पूछते हैं, सेवा में वह जोश और उछाल कभी कभी क्यों नहीं आती? कौन सा अवरोध हमारे मन की इस लहर को थाम लेता है? यही समझकर और दूर करके हम सेवा में नई ऊर्जा भर सकते हैं। बाबा इसका उत्तर बड़े प्यार से समझाते हैं कि सेवा में उमंग न आने का सबसे बड़ा कारण है क्रिमिनल आई अर्थात पतित दृष्टि। यह एक बेहद गंभीर और जक्कड़ लेने वाली बीमारी है जो आत्मा की शक्ति को धीमे धीमे कमजोर कर देती है। यदि यह दृष्टि शुद्ध और शांत नहीं हुई तो गृहस्थ जीवन के दो पहिए आध्यात्मिकता और व्यवहार संतुलित होकर नहीं चल पाते, जिससे गृहस्थी बोझ बन जाती है। ऐसे में मन हल्का नहीं रह पाता और सेवा में ऊंची उड़ान भरने का उत्साह भी घट जाता है। ओम शांति। प्यारे मीठे बच्चों ने अब भी यह सुंदर गीत सुना। ऐसे कुछ चुने हुए प्रेरणादायक गीत हर बच्चे के पास होने चाहिए, चाहे वह लिखित रूप में हो या टेप में संकलित। यद्यपि ये गीत मनुष्यों द्वारा रचे गए हैं, फिर भी ड्रामा के अनुसार इनमें वह विशेष स्पर्श होता है जो समय समय पर बच्चों के कार्य आता है। ऐसे गीतों को सुनकर आत्मा में उत्साह और आनंद का नशा चढ़ जाता है। यह नशा हमेशा बना रहना चाहिए कि हम इस समय एक नई पवित्र और दिव्य राजाई की स्थापना में लगे हुए हैं। हम रावण रूपी माया से सामना कर रहे हैं और यह युद्ध केवल तुम ब्राह्मण बच्चों को ही समझ में आता है, बाकी किसी को इसका वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं। तुम भली भांति जानते हो कि हमारा लक्ष्य इस संसार पर गुप्त रीति से नया राज्य स्थापित करना और परमपिता से अपना दिव्य वर्षा पाना है। वास्तव में इसे पारंपरिक युद्ध कहना भी उचित नहीं, क्योंकि यह संग्राम तलवारों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति और पवित्र स्मृति से लड़ा जाता है। ड्रामा के नियम अनुसार तुम जो कभी सतो प्रधान से गिरकर तमो प्रधान बने हो, अब पुनः सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करना है। बाप ने आकर तुम्हें यह अमूल्य पहचान दी है कि तुम्हारा आदि सनातन धर्म देवी देवता धर्म है और वही तुम्हारा असली घर है। बाप तुम्हें फिर से उसी दिव्य धर्म में स्थापित कर रहे हैं जो असीम सुख और शांति का स्रोत है। यहाँ तुम्हें किसी से युद्ध या टकराव नहीं करना, बल्कि अपने स्वधर्म में स्थिर रहकर बाप की याद में मन को लगाना है। यह साधना समय और निरंतर अभ्यास से ही पूर्ण होती है और यही तुम्हें फिर से उस दिव्य ऊंचाई तक ले जाएगी। बाप सेवा के प्रति कितने उत्साहित रहते हैं, परंतु अभी बच्चों में वह पूरी शक्ति नहीं आई है कि वे हर किसी को गहराई से और प्रभावशाली ढंग से समझा सकें। यद्यपि बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, फिर भी कुछ ही गोप ऐसे हैं जिनमें वह विशेष सामर्थ्य और जागरूकता है कि संगठन को मजबूत बनाने और सेवा में वृद्धि के उपाय खोजने का निरंतर चिंतन कर सकें। वे मन ही मन उपायों पर मंथन करते हैं, युक्तियां तलाशते हैं और पूरी लगन से सोचते हैं कि सेवा का विस्तार कैसे और अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। बाबा स्पष्ट करते हैं कि क्रिमिनल आई आत्मा की शक्ति को बहुत हानि पहुंचाती है और यही कारण है कि सेवा में उत्साह की उड़ान रुक जाती है।
यह रोग इतना गहरा है कि इससे मुक्त हुए बिना आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा पूछते हैं, क्या तुम्हारे युगल जीवन के दोनों पहिए संतुलित और सुचारू रूप से चल रहे हैं? बाबा की विशेष दृष्टि दिल्ली पर है, क्योंकि वही राजधानी और मुख्य केंद्र है। वे कहते हैं, दिल्ली में विशेष रूप से सेवा का ऐसा घेरा बनाओ कि उसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंचे। जैसे गाया जाता है कि पांडवों को कौरवों से 3 पग भूमि भी नहीं मिली थी, वैसे ही आज तुम्हें राजधानी में 3 पग स्थान चाहिए, जहां से ज्ञान के गोले छोड़े जाएं और सेवा का माहौल बने। इसके लिए भीतर गहरा नशा भी चाहिए और बड़ों की प्रभावशाली आवाज़ भी। बाप जब तुम्हें विश्व की बादशाही सौंपने का वरदान देते हैं, तो उसके योग्य बनने के लिए अटूट हौसला और मजबूत संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा गया है कि कई बच्चों की बुद्धि छोटी छोटी बातों, झगड़ों और उलझनों में अटक जाती है। विशेष रूप से माताओं पर बंधनों का बोझ अधिक रहता है, जबकि पुरुषों पर ऐसे बंधन अपेक्षाकृत कम होते हैं। स्त्रियों के जीवन में अक्सर पति और बच्चों के प्रति मोह इतना गहरा होता है कि वह उनकी प्रगति की गति को थाम लेता है। जैसे पूंछ पीछे लटकती है, वैसे ही यह मोह उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। जबकि सच्ची सेवा और राजाई के मार्ग में मन को इन सब बंधनों से मुक्त रखना आवश्यक है। अब तुम्हें, प्यारे बच्चों, सेवा में विहंग मार्ग का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा जो दूर दूर तक पहुँचे और असंख्यों का कल्याण कर दे। चींटी मार्ग की धीमी सेवा तो बरसों से चल रही है, पर अब समय है उड़ान भरने का, ऐसा प्रभाव छोड़ने का जो हृदय और बुद्धि को झकझोर दे। बहुत से लोगों की बुद्धि आज भी कहीं न कहीं उलझी हुई है, उनमें सेवा का उमंग नहीं जागा। तनिक सा अवसर मिलते ही देह अभिमान सिर उठा लेता है, और यही देह अभिमान आत्मा की ये प्रगति का सबसे बड़ा विनाशक बन जाता है। अब बाप हमें सत्या ऊंच करने का बिल्कुल सरल मार्ग समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और शक्ति अपने आप भीतर उतरने लगेगी। बिना याद के यह शक्ति आ ही नहीं सकती। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो आत्मा में नशा भर जाता है कि हम किस महान बाप की संतान हैं। केवल यह कहना काफ़ी नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है और हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। अनेक आत्माओं को समझा भी दिया है, क्योंकि इसके साथ याद का जौहर अनिवार्य है। ज्ञान एक तलवार है और याद उसकी धार, दोनों अलग अलग हैं, परंतु एक दूसरे के बिना अधूरे। यदि ज्ञान में याद की शक्ति न हो तो वह तलवार सिर्फ काठ की बनकर रह जाती है, जो कोई असर नहीं कर पाती। तुम्हारा मुख्य आधार है योग, क्योंकि याद की शक्ति के बिना ज्ञान की तलवार प्रभाव नहीं दिखा सकती। क्रिमिनल आई आत्मा की प्रगति में गहरा आघात करती है और सेवा की गति को रोक देती है। आत्मा कानों से सुनकर सीखती है, पर बाप स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम निरंतर याद में मग्न रहो तो सेवा अपने आप बढ़ती जाएगी। याद का अभ्यास ही असली और गुप्त मेहनत है, जबकि मुरली चलाना प्रत्यक्ष कार्य है। शक्ति तो इसी छिपी साधना से मिलती है, ज्ञान मात्र से नहीं। याद का बल ही तुम्हें पतित से पावन बनाने का सामर्थ्य रखता है, और यही तुम्हारी आत्मिक उड़ान का ईंधन है। जब बच्चों की याद स्थिर और एकरस बनी रहती है तो मन की अवस्था भी श्रेष्ठ होती है और भीतर अपार खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही याद में ढिलाई आती है या किसी बात में मन अटक जाता है, वह खुशी तुरंत खो जाती है। यह अद्भुत टीचर इतना महान है कि उसकी सही याद से आत्मा को अत्युच्च पद की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि इस टीचर की स्मृति निरंतर बनी रहे तो स्वाभाविक रूप से बाप और गुरु दोनों की याद आत्मा में सजीव बनी रहती है, जो जीवन को शक्ति, स्थिरता और आनंद से भर देती है। तुम्हें सच्ची रूहानी सेवा करनी है, और इसमें सबसे ऊंची सेवा है बाप की निरंतर याद। मन, वाणी और कर्म तीनों में बुद्धि को बाप की स्मृति से जोड़े रखना ही असली साधना है। सबसे पहले अल्फ यानी आत्मा और परमात्मा का संबंध स्पष्ट समझना आवश्यक है, क्योंकि इसे दृढ़ किए बिना आगे की कोई भी बात सही तरह से नहीं समझी जा सकती। शिव बाबा हमें राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही प्रदान करते हैं, इसीलिए इस असत्य और अशुद्ध दुनिया से स्वाभाविक रूप से विरक्ति आनी चाहिए। एक बाप की याद में रहने से विकर्म नष्ट हो जाते हैं और आत्मा पवित्र बन जाती है। समय अनमोल है, इससे व्यर्थ न गंवाओ, बल्कि हर पल को अपने आत्मिक उत्थान में लगाओ। इस पूरी मुरली से धारणा का मुख्य सार यह है कि हमें याद की गुप्त और निरंतर मेहनत करनी है। जब आत्मा याद की मस्ती में रहती है तो सेवा अपने आप सहजता से बढ़ती जाती है। इसके लिए मन, वाणी और कर्म हर स्तर पर बाप की स्मृति को स्थिर रखने का पुरुषार्थ आवश्यक है, अर्थात हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में बाप की याद को
इस तरह समाहित कर देना है कि वह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। यही वास्तविक और सर्वोच्च सेवा है जो आत्मा को ऊंचाई और सफलता की ओर ले जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुख से सदैव ज्ञानमय और प्रेरणादायक शब्द ही निकलें जो किसी को भी दुख या चोट न पहुंचाए। जीवन में ऐसा कोई कार्य न हो जो अकर्तव्य के रूप में गिना जाए। इसके लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास आवश्यक है, अर्थात हर समय अपने आप को आत्मा के रूप में स्मरण करके ही व्यवहार करना। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थिर रहते हैं तो हमारे विचार, वाणी और कर्म स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाते हैं और हमारे माध्यम से किसी भी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचती, बल्कि उन्हें शांति और सुख का अनुभव होता है। आज का वरदान है, अपनी शक्ति और संगति से कठोर व जड़ आत्माओं को भी स्वर्णिम चमक देने वाले मास्टर पारसनाथ बनो। याद रखो, जिस प्रकार पारस का स्वभाव ही है लोहे को सोने में बदलना, उसी तरह आप पारसनाथ के संतान होकर हर आत्मा में परिवर्तन का संचार कर सकते हैं। चाहे सामने वाली आत्मा कितनी भी बोझिल, नकारात्मक या अज्ञान में डूबी क्यों न हो, आपके स्नेह, शुद्ध संकल्प और दिव्य कर्मों के स्पर्श से उसमें नई चमक जाग उठे। अपने हर विचार और हर कार्य में इस लक्ष्य को समा कर चलो और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर से निकलने वाली प्रकाश किरणें चारों ओर आत्माओं को सुनहरी, पवित्र और शक्तिशाली बना रही हैं। आज का स्लोगन है, हर कार्य को अटूट साहस के साथ पूरा करो, तभी सबका सम्मान सहज ही तुम्हारे चरणों में आएगा। और आज बाप दादा के अव्यक्त संकेत हम बच्चों के लिए यही संदेश लाते हैं कि यदि सच्चे अर्थों में सहयोगी बनना है तो पहले परमात्मा प्रेम का गहरा अनुभव करना सीखो। ये दिव्य प्रेम ही इस अनमोल ब्राह्मण जीवन की असली नींव है। कहा भी जाता है, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन की धड़कन है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सब कुछ नीरस और निर्जीव हो जाता है। जब परमात्मा प्रेम का उपहार मिल जाता है तो मानो पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। यह संसार तो एक बूंद प्रेम के लिए तरसता है, और आप बच्चों के पास यह अमूल्य प्रभु प्रेम एक स्थायी धरोहर की तरह मौजूद है, जिसे बांटते चलना ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। यही प्रभु प्रेम आपकी जीवन शक्ति है, जिससे आप न केवल संजीवनी पाते हैं बल्कि अपने ब्राह्मण जीवन की सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए सदा इस दिव्य प्रेम के सागर में मन, वचन और कर्म को लवलीन रखो, ताकि हर क्षण आपकी आत्मा में उमंग और शक्ति का प्रवाह बना रहे। तो चलो इस मधुर मिलन की घड़ी में माता पिता बाप दादा की ओर से अपने मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों को स्नेह भरा याद, प्यार और शुभ प्रभात। रूहानी बाप की रूहानी संतान को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की ओर से अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को प्रेम, शुभ प्रभात और नमस्ते। ओम शांति।